आज हम लोग ऑप्टिक्स के जिस टॉपिक पर विचार करने वाले हैं वह है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसमें एक वर्ड इमेज, तो इमेज क्या है, किसे कहते हैं इमेज? तो किसी बिंदु अथवा किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, ये हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। और समतल दर्पण से कुछ दूरी पर हम एक बिंदु ले लिए, यहां पर से प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई और दूसरा प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई, और परावर्तन के पश्चात ये तो आपतन बिंदु O और इस किरण के लिए आपतन बिंदु O', ये परावर्तित किरण, और ये परावर्तित किरण, आपतित किरण के लिए ये परावर्तित किरण, इस आपतित किरण के लिए ये परावर्तित किरण। और आप जानते हैं इमेज का डेफिनेशन कहता है कि किसी बिंदु अथवा किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दोनों परावर्तित किरणें नहीं मिल रही है, ये दोनों परावर्तित किरणें जब मिलेगी तभी इस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। मींस प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरण को मिलना है, नहीं मिले तो उसे हम लोग काल्पनिक रूप से मिलाएंगे, जहां पर भी मिलेगी तब भी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। खींचना है इसकी जिस प्रकार से गई है कि इस प्रकार से ये A और इसे हम लोग देते हैं I। मिरर से ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस को हम लोग U मान लेते हैं, और जहां पे इमेज बन रहा है मिरर से उस डिस्टेंस को हम लोग V मान लेते हैं। ये प्लेन मिरर, समतल दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, ये M' प्लेन मिरर, और किसी बिंदु अथवा किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, तो मिल तो नहीं रही है वास्तव में, लेकिन आती हुई लग रहा है कि ये किरण जो I बिंदु से जा रही है, परावर्तित किरण लग रहा है I बिंदु से जा रही है। तो इस प्रकार से एक इमेज जो है I बिंदु पे बनता है। अब क्या है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से और कंपटीशन व्यू पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्या है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हम लोग उस कहते हैं कि वास्तव में अगर किरणें नहीं मिले, उसको हम लोग डॉट डॉट से मिलाएं तो वहां जहां पर मिलती है वह जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ए का ये देखिए डॉट डॉट से काल्पनिक रूप से हम लोग मिलाए हैं, वर्चुअल रूप से मिला हुआ है, इसलिए I बिंदु जो है वह आभासी प्रतिबिंब हुआ। तो समतल दर्पण के द्वारा पहला पॉइंट हुआ कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। वस्तु की दूरी अर्थात U और प्रतिबिंब की दूरी अर्थात V आपस में बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है दर्पण से, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। आप दर्पण से जितना सामने खड़ा रहिएगा, आपका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे रहेगा। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। अतः वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी को अगर हम लोग कैपिटल डी मान लें तो कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा U प्लस भी।
पॉइंट से कंपटीशन में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 8 मीटर की दूरी पर है, वस्तु आठ मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी, पहला प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू भाट, दूसरा वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी कैपिटल D इक्वल टू भाट। तो यहां पर v इक्वल टू भाट, तो कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होते हैं, और दर्पण से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है u इक्वल टू 8 मीटर। इससे यहां पर जो वस्तु रखा हुआ है वो 8 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगा v इक्वल टू भी 8 मीटर होगा। क्वेश्चन दे देता है कि कंपैरिजन में कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 8 मीटर पे बन रहा है तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रतिबिंब जब 8 पर बनेगा तो वस्तु भी दर्पण से 8 मीटर की ही दूरी पर स्थित होगी। उसके बाद डी निकालने के लिए बोल रहा है। डी, सिंस डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है u प्लस v, u चूंकि u बराबर v होता है तो u प्लस u लिख सकते हैं, 2u, क्योंकि हमको यहां पर जो दिया हुआ है ये वस्तु की दूरी दिया हुआ है, सिर्फ वस्तु की दूरी के फॉर्मूले के हम v भी लिख सकते थे अगर प्रतिबिंब के लिए देता तो 2u, 2 और u का वैल्यू 8, और इस प्रकार से दोनों के बीच की जो दूरी होगी 16 मीटर। तो 8 मीटर पर जब वस्तु रहेगा तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी भी 8 और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगा वह 16 मीटर होगा। उसका क्वेश्चन रह सकता है कि एक समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह 16 मीटर की दूरी पर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब एवं वस्तु के बीच की दूरी 16 मीटर है, तो दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि समतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी 16 मीटर है, या फिर यह भी कहें कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 16 मीटर है, तो दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर होगा। तो उस कंडीशन में आंसर आपका 8 होगा। तीसरा पॉइंट, आप मिरर फॉर्मूला जानते हैं, सिंस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और करके हम लोग लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू फॉर प्लेन मिरर v इक्वल टू होता है u, तो 1/f 1/v, इमेज को भी हम लोग लिख देंगे u और प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हम लोग आगे देखेंगे, आगे पॉइंट में वो माइनस में होता है। तो ये इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 0, इसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसको अगर पलटेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/0 और इसका वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी। और सिंस मिरर में f इक्वल टू होता है r/2, तो r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2 और f का वैल्यू हम लोग इंफिनिटी रखते हैं, तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी। इस प्रकार के समतल दर्पण में फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वह अनंत होती है। साथ ही साथ क्षमता P बराबर 1/f का वैल्यू प्लेन मिरर के लिए इंफिनिटी रखे तो 1/इंफिनिटी का वैल्यू हो जाएगा 0। इस प्रकार से समतल कांच के प्लेट की जो क्षमता होती है वह क्षमता जो होती है 0 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कंपटीशन में और 12 में तो एक साल अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछता है कि समतल कांच के प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत हो जाएगा और उसकी क्षमता क्या होती है 0 हो जाएगी। दर्पण से अगर समतल दर्पण बोल दिया तो दर्पण, कांच बोल दिया तो कांच। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं।
चौथा पॉइंट कि अगर आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई के आधी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट कि अगर आप समतल दर्पण की ओर 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, समतल दर्पण की ओर आप 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब का वेग -x मीटर पर सेकंड होगा।